नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी शहनाई की गूंज आज़ाद भारत की पहली सुबह से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन के कई कई रंग दिखाती है। तो चलिए खोलते हैं ये पिटारा और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक तरह से अशुभ माना जाने वाला साज हाँ। मंदिरों और शाही महफिलों से निकलकर पूरी दुनिया में छा गया। और कैसे खान साहब खुद संगीत के आसमान पर मतलब एक ध्रुव तारे की तरह बन गए। बिल्कुल। ये सफर वाकई दिलचस्प है, खासकर जब हमें देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी पुंगी नाम के एक साज से। हाँ, पुंगी, जिसकी आवाज कहते हैं बड़ी कर्कश थी। बहुत इतनी कि उसे शाही दरबार में क्या कहते हैं, बैन कर दिया गया था, मनाही थी। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर उसमें सुधार हुआ, शहनाई बनी और उसे फिर शुभ माना जाने लगा मंदिरों में, शादियों में। हाँ हाँ, शुभ। पर हाँ, ये बात सही है कि इस लोक वाद्य को क्लासिकल म्यूजिक के उस बड़े मंच तक पहुंचाने का क्रेडिट तो वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। शहनाई के जन्म की कहानी भी तो बड़ी मजेदार है, जैसे कोई लोक कथा हो। हाँ, वो मुगल बादशाह औरंगजेब वाली बात है ना। हाँ, कि उन्होंने पुंगी की तेज वो कानों को चुभने वाली आवाज की वजह से उसे शाही निवास में बैन कर दिया था। हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पेशेवर संगीतकारों के परिवार से आने वाला एक नाई, नाई। अच्छा, हाँ। जिनकी पहुंच महल तक थी, हम्म। उन्होंने सोचा कि भाई ये साज को सुधारा जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक प्राकृतिक खोखले तने वाली नलीली, जो पुंगी से लंबी थी, चौड़ी थी, हम्म। और उस पर 7 सुराख बनाए, 7 छेद। और जब उसे बजाया, तो उसमें से निकली नर्म मीठी धुनें, सॉफ्ट एंड मेलोडियस। वाह। और कहते हैं कि जब इसे पहली बार शाही दरबार में पेश किया गया तो सब हैरान रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इसे शाह के दरबार में एक नाई ने बजाया था पहली बार। हाँ जी, एक नाई द्वारा, तो नाम पड़ गया शहनाई। शाह के दरबार में नाई द्वारा बजाया गया साज। क्या दिलचस्प, मतलब नाम की कहानी है। है ना। और यहीं से, इसी घटना के बाद से शहनाई की धुनी को शुभ माना जाने लगा। इसीलिए आज भी मंदिरों में बजती है। और खासकर उत्तर भारत की शादियों का तो जैसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, अनिवार्य। पहले ये नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। नौबत मतलब शाही दरबारों में जो 9 पारंपरिक साजों का ग्रुप होता था। अच्छा, 9 साजों का समूह। हाँ, लेकिन काफी समय तक इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिरों और शादियों तक गिरा। मतलब शास्त्रीय गरिमा वो बाद में खान साहब ने ही दिलाई। तो शहनाई की ये कहानी तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन इस साज को रूह देने वाले कलाकार, हाँ, उनकी अपनी कहानी कहाँ से शुरू होती है? बचपन कैसा था उनका? उनकी कहानी शुरू होती है बिहार की एक पुरानी रियासत डुमरांव से। डुमराव। हाँ, 5 साल के थे बिस्मिल्लाह, तालाब किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। आम बच्चों की तरह। बिल्कुल। लेकिन साथ ही पास में एक बिहारी जी मंदिर था। वहां रोज भोजपुरी चैता गाने भी जाते थे। चैता? वो लोकगीत होते हैं शायद। हाँ, उस मौसम से जुड़े लोकगीत, चैत के महीने में गाए जाने वाले। और सुनने में आया है कि गाने के बाद उन्हें इनाम भी मिलता था, कुछ खास? हाँ, इनाम भी बड़ा अनूठा था। जो वहां के स्थानीय महाराजा थे वो खुश होकर 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू देते थे। 1.25 किलो का लड्डू? क्या बात है। हाँ, ये कोई 80 साल पुरानी बात है। अब कौन सोच सकता था कि वो लड्डू जीतने वाला बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, भारत रत्न। हाँ, भारत रत्न तक पहुंचेगा। उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और वो भी संगीतकारों के एक नामी घराने में। अच्छा, मतलब संगीत तो खून में ही था। विरासत में मिला था। पूरी तरह से। उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। वाह। उनके पिता पैगंबर बख्श और परिवार के दूसरे बुजुर्ग भी सब जाने माने शहनाई वादक थे। तो संगीत तो हाँ, रगों में ही दौड़ता था। इससे उनका जुड़ाव कैसे हुआ? सुना है वो शहर उनके लिए बहुत बहुत खास था। हाँ, बनारस तो जैसे उनकी कर्मभूमि बन गए। हुआ यूं कि जब वो महज 3 साल के थे, उनकी माँ उन्हें बनारस ले गईं, जो वाराणसी है। अपने मायके? हाँ, उनके मामा के घर। और वहां बालक बिस्मिल्लाह ने अपने मामाओं को शहनाई का रियाज करते देखा, और बस जैसे सुध-बुध खो बैठे। मोहित हो गए। एकदम। उनके एक मामा थे अली बख्श, वो बनारस के मशहूर विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह घंटों तक बिना हिले डुले मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहते थे। घंटों तक? बस सुनते रहते थे। हाँ। बस सुनते रहते थे। तो फिर यहीं से सीखने का सिलसिला शुरू हुआ होगा शायद। बिल्कुल। जल्दी बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ मंदिर जाना शुरू कर दिया,
और उनसे बाकायदा तालीम लेनी शुरू की। अच्छा, गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, फिर तो जैसे शहनाई ही उनका ओढ़ना बिछौना बन गई। वो दिन दिन भर रियाज में डूबे रहते थे। लगन थी। ये लगन फिर गहरे समर्पण में बदल गई होगी। मैंने सुना है गंगा किनारे और मंदिरों में अकेले में रियाज करना उन्हें बहुत पसंद था। हाँ, ये बात सही है। आने वाले कई सालों तक बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के घाट, ये उनके पसंदीदा ठिकाने बन गए। एकांत में साधना। हाँ, जहां वो अकेले घंटों रियाज कर सकते थे। और यही बात और गहरी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है क्या? कि गंगा का वो निरंतर बहता पानी, उसकी लहरों का संगीत, उसने उन्हें नए रागों को गढ़ने की प्रेरणा दी। अच्छा। और शहनाई पर ऐसे सुर लगाने की प्रेरणा दी जो पहले इस साज की पहुंच से बाहर माने जाते थे, सीमा से परे। गंगा का प्रवाह और संगीत का आलाप, क्या अद्भुत मेल है। ये सोचना भी कितना कितना रोमानी लगता है कि नदी की लहरों ने उनके संगीत को एक तरह से शेप दिया हो। इसमें कोई शक नहीं कि वो एकांत, वो माहौल, खासकर गंगा जैसा पवित्र और प्रेरणादायक वातावरण, उसका उनकी रचनात्मकता पर, उनकी क्रिएटिविटी पर गहरा असर पड़ा होगा। जरूर पड़ा होगा। इसने उन्हें शहनाई की जो पारंपरिक सीमाएं थीं, उनको लांघने में मदद की होगी, उसकी संभावनाओं को और खोला होगा। हाँ। शायद यही उन्होंने शहनाई वादन में वो अंदाज विकसित किया जिसे बाद में लोग गायकी अंग कहने लगे। गायकी अंग मतलब शहनाई से इंसान की आवाज की तरह भावनाओं को व्यक्त करना, जैसे कोई गा रहा हो। ओ, कमाल है। हाँ, तो ये उनकी संगीत यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक निर्णायक मोड़ रहा होगा। और फिर दुनिया ने भी उनकी इस प्रतिभा को पहचानना शुरू कर दिया। कहते हैं सिर्फ 14 साल की उम्र में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में उनका प्रदर्शन हुआ था। हाँ, वो अपने मामा के साथ गए थे और उनके वादन के बाद उस वक्त के एक बहुत बड़े गायक थे, उस्ताद फैयाज खान जी। उन्होंने उस नन्हे कलाकार की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो और तुम कामयाब हो गए। वाह, सोचिए उस 14 साल के बच्चे पर क्या असर हुआ होगा, इतने बड़े उस्ताद से सुनना। बिल्कुल, ये तो किसी वरदान जैसा ही रहा होगा, एक तरह से आशीर्वाद मिल गया। और फिर रेडियो ने भी उनकी पहचान बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है ना? बहुत बड़ी भूमिका। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन खुला और ये बिस्मिल्लाह खान के लिए जैसे एक बड़ा दरवाजा साबित हुआ। एक नया मंच मिला। हाँ, वो जल्द ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले पॉपुलर शहनाई वादक बन गए। तो रेडियो ने उनकी कला को घर घर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, शहनाई को शादी ब्याह के मंडप से निकालकर लोगों के ड्राइंग रूम तक ले आया रेडियो। उनकी आवाज, उनकी शहनाई की आवाज। और फिर आया वो पल, वो ऐतिहासिक पल जिसका जिक्र हमेशा रहेगा, 15 अगस्त 1947, भारत की आजादी का दिन। वो एक ऐतिहासिक क्षण था वाकई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने आजाद भारत की उस पहली सुबह लाल किले की प्राचीर से, लाल किले से अपनी शहनाई के जरिए राष्ट्र का अभिवादन किया। उन्होंने कौन सा राग बजाया था? उन्होंने राग काफी में जैसे अपनी पूरी आत्मा उंडेल दी थी। उस विशाल जन समूह के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अपना वो प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। हाँ, नियति से मुलाकात। उस पल की गूंज तो आज भी महसूस की जा सकती है। वो सिर्फ एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं थी, वो एक नए राष्ट्र के जन्म का मंगलगान था, एक नए युग की शुरुआत का संगीत, जिसकी धुन बिस्मिल्लाह खान की शहनाई ने छेड़ी थी। बिल्कुल, ये उनके जीवन के लिए भी और भारतीय संगीत के इतिहास के लिए भी, दोनों के लिए एक मील का पत्थर है। उस एक क्षण ने शहनाई को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ दिया। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद तो खान साहब की शोहरत यकीनन देश विदेश में फैल गई होगी। हाँ, जाहिर है, उन्होंने भारत में और बाहर भी कई यादगार प्रस्तुतियां दी। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान? हाँ, वहां के जो बादशाह थे जाहिर शाह, वो उनके संगीत से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने बेशकीमती फारसी कालीन और दूसरी कई यादगार चीजें उन्हें तोहफे में दी। क्या बात है, बादशाह खुद इतने प्रभावित हुए। हाँ, और फिर फिल्मों में भी उनकी शहनाई की गूंज पहुंची। हाँ, वो गूंज उठी शहनाई वाली बात। एग्जैक्टली। फिल्म निर्देशक थे विजय भट्ट। उन्होंने जब एक समारोह में खान साहब को सुना तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। और वो फिल्म तो जबरदस्त हिट हुई थी। हाँ, बहुत कामयाब रही। हाँ, और उसका एक गाना, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में उसमें शहनाई का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया गया था, वो गाना पूरे देश में चार्ट बस्टर बन गया था।
लेकिन कमाल के बात ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद उनका फिल्मी सफर सिर्फ 2 फिल्मों तक ही रहा। हाँ, बस 2। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और एक विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी संधि अपन्ना। उन्होंने शायद खुद कहा भी था कि वो फिल्मी दुनिया की जो चमक धमक है, जो बनावटीपन है। हाँ, कहा था? बोले, मैं फिल्मी दुनिया की कृत्रिमता और ग्लैमर के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। ये बात उनकी शख्सियत के बारे में, उनके उसूलों के बारे में बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। एक तरफ उनकी कला सरहदों के पार सराई जा रही थी, अफगानिस्तान के बादशाह से लेकर आम हिंदुस्तानी तक सब उनके दीवाने थे। लेकिन दूसरी तरफ वो फिल्मी दुनिया की उस आर्टिफिशियलिटी से, उस बनावटीपन से दूर रहे। अपनी कला के प्रति एक निष्ठा थी। हाँ, और उनकी अपनी जाती सादगी, ये उसको दिखाता है। उन्होंने अपनी कला को बाजार के दबाव से बचाए रखा, अपनी शर्तों पर जिया। और इसी सादगी और इस असाधारण प्रतिभा का सम्मान भी उन्हें भरपूर मिला। पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण और फिर शिखर पर 2001 में भारत रत्न। भारत रत्न मिलना, ये उनके उस असाधारण योगदान का और कला की उस बुलंदी का प्रतीक था जहां वो पहुंच चुके थे। ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, ये शहनाई का सम्मान था, भारतीय संगीत का सम्मान था। पूरी बात कही थी। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहा है। वाह, कितना गहरा और जरूरी संदेश है, और आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। वो सिर्फ एक महान संगीतकार ही नहीं थे, वो भारतीय संस्कृति के दूत भी थे, एक एम्बेसडर, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पहचान मिली। हाँ, वो अमेरिका की जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है न्यूयॉर्क में, हाँ, वहाँ कार्यक्रम पेश करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। पहले भारतीय? जी। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया। हाँ, बिल्कुल। तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये सब दिखाता है कि उनकी कला की अपील यूनिवर्सल थी, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे। सही कहा। लेकिन इतना सब घूमने के बाद भी, पूरी दुनिया देखने के बाद भी, उनका दिल वो हमेशा बनारस और डुमरांव में ही बसा रहा। हाँ खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, उनके लिए बनारस और डुमरांव ही दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर थे। वो किस्सा भी तो बड़ा मशहूर है। कौन सा? जब उनके एक शागिर्द ने उन्हें अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का हेड बनने का ऑफर दिया। अच्छा। और वादा किया कि वो वहां मंदिरों की नकल बनाकर बिल्कुल बनारस जैसा माहौल बना देगा। तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब का जवाब था, उन्होंने पूछा कि क्या वो वहां गंगा नदी को भी ले जा पाएगा। वाह, क्या बात है। ये दिखाता है कि बनारस और गंगा उनके लिए सिर्फ जगह नहीं थी, वो उनकी पहचान थी, उनकी रूह का हिस्सा थे, उनकी प्रेरणा का वो स्रोत थे जो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। उन्हें बाद में ये कहते हुए भी याद किया जाता है, यही वजह है कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ, मैं हिंदुस्तान देखने के लिए तरसता रहता हूँ। हाँ। बम्बई में रहते हुए मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और बनारस में रहते हुए मुझे डुमरांव की अनोखी मट्ठा याद आती है। क्या जुड़ाव था अपनी जड़ों से, कमाल का, है ना? हाँ। और यही जुड़ाव, यही गहराई उनके संगीत में भी तो झलकती थी। उनका पूरा जीवन ही एक तरह से देखें तो भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब का, संस्कृति का, हाँ, उस मिलीजुली संस्कृति का जीता जागता सबूत है। ये कितनी सहज, कितनी नेचुरल बात थी कि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान होते हुए भी वो रोज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। हाँ। बिना किसी झिझक के, बिना किसी दिखावे के। बिल्कुल। ये भारत की अनेकता में एकता की जो खूबसूरती है, उसका सच्चा प्रतीक थे वो। एक और मजेदार वाकया भी है उनके पाकिस्तान जाने का। सुना है वो सिर्फ घंटे भर के लिए गए थे सीमा पार। हाँ। कहते हैं बस ये कहने के लिए कि भाई मैं पाकिस्तान हो आया हूँ। अच्छा। वहां पहुंचकर पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, और सरहद पर जो हिंदुस्तानी थे उन्हें सलाम वालेकुम कहा, और फिर खूब हंसे। ये उनकी वो जिंदा दिली थी, उनकी सादगी, उनकी शरारत, उसका एक अनोखा संगम था। अफसोस, ये सुरीला सफर, ये हंसी 21 अगस्त 2006 को थम गई। 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। हाँ। संगीत की दुनिया ने एक अनमोल सितारा खो दिया। हाँ। उस दिन उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। जी। तो ये थी कहानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, डुमरांव के एक छोटे से लड़के के मंदिर में चीता गाने और 1.25 किलो लड्डू जीतने से लेकर
शहनाई को पूरी दुनिया के मंच पर स्थापित करने और भारत रत्न बनने तक का एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय सफर। हाँ, उनका जीवन आध्यात्मिकता, कला के प्रति एक अटूट लगन और अपनी मिट्टी, अपने बनारस, अपनी गंगा से गहरे इश्क का एक लाजवाब संगम था। निश्चित रूप से। और उनकी विरासत सिर्फ शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने या उसे पॉपुलर बनाने तक ही सीमित नहीं है। वो खुद भारतीय संस्कृति के उस ताने बाने का प्रतीक बन गए जहां अलग अलग धागे मिलकर एक बहुत खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं। सही कहा। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जरूर। कि किसी कलाकार का अपनी जड़ों से, अपने परिवेश से, अपनी मिट्टी से इतना गहरा जुड़ाव, वो उसकी कला को किस तरह सींचता है, उसे कैसे एक अनोखी पहचान देता है, जैसा हमने बिस्मिल्लाह खान की जीवन और संगीत में देखा। इस पर सोचने जैसा है, वाकई।